Hello my dear students, how are you? I hope you all are well. Myself Anurag Kumar Dubey, I am a chemistry teacher from Sugar Singh Children Academy. In last lecture we have discussed about periodicity in oxidation state and in balance, okay, and also we have discussed about trends in chemical properties. That is most important topic, है ना. Today we are going to solve some questions related to classification of elements and periodicity in properties. Okay, you know very well these chapters already completed. लास्ट लेक्चर में ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है. तो टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस चैप्टर, है ना. इस चैप्टर से आज हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आप लोग एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए. जो ना आए आप हमसे पूछिए, चाहे हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे या चाहे आप ग्रुप में क्वेश्चन को सेंड करके पूछ सकते हैं. ओके, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ground state of hydrogen atom is minus 2.18 into 10 to power minus 18 joule per atom. Okay, calculate the ionization energy या ionization enthalpy of hydrogen atom in किलोजूल पर मोल. ओके, दिया किस में गया है? जूल पर एटम में, है ना. तो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन एटम की जो एनर्जी है वो कितनी है? -2.18 इंटू 10 टू पावर -18 जूल पर एटम. कैलकुलेट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन किलो जूल पर मोल. ओके, तो आंसर इज, हम जानते हैं क्या कि आयोनाइजेशन एनर्जी इक्वल टू होता है माइनस एनर्जी इन ग्राउंड स्टेट. ओके, तो आयोनाइजेशन एनर्जी किसका? हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा? माइनस एनर्जी इन ग्राउंड स्टेट. तो यहाँ देखिए -2 है तो हम क्या लिखेंगे? माइनस, फिर माइनस, सॉरी ये माइनस हमारा साइन बाहर रहेगा, तो साइन बाहर, फिर -2.18 इंटू 10 टू पावर -18. ओके, इतना क्या है हमारा? जूल पर एटम. ओके, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू -2.18 इंटू 10 टू पावर -18 मल्टीप्लाइड बाई एवोगाड्रोस नंबर 6.02 इंटू 10 टू पावर 10 टू पावर 23. ओके, अपान, क्योंकि क्या किस में दिया गया है? ये जूल पर एटम में. कैलकुलेट करना है किस में? किलो जूल पर मोल में. तो अपान कितना कर देंगे? 1000. ओके, इसको सॉल्व करिएगा और हमको आंसर बताइएगा, ठीक है. जो आएगा वह आंसर किस में होगा हमारा? किलो जूल पर मोल में. किलो जूल पर मोल में. ओके, हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, इसको आप सॉल्व करके हमको आंसर बताइएगा. ओके, तो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन. अब आप सोचेंगे सर क्यों नहीं सॉल्व किए? क्योंकि इसमें सिर्फ क्या बचा है? कैलकुलेशन. तो कुछ आप लोग भी करिए. इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3. What is the value of
इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ Na प्लस मतलब सोडियम आयन Na प्लस इफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सोडियम इज 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा AIPMT में पूछा गया है, AIPMT, ठीक है, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट में। ऑप्शन है ये -5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बी है -10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड सी है +2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके, एंड डी है हमारा +10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो किस में दिया गया है, पॉजिटिव में। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट क्या होगी, पॉजिटिव होगी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है वह निगेटिव होगी एंड थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगी वो भी निगेटिव होती है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस में दिया गया है, पॉजिटिव में। और मैंने बताया था कि पूछा क्या गया इसमें, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी मतलब डेल्टा एच ईजी। डेल्टा एच क्या है, दिस इज द हीट ऑफ रिएक्शन, ये रिएक्शन की हीट है। और ईजी क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। दोनों में अंतर क्या होता है, बस साइन हमारा चेंज हो जाता है। अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव है तो फर्स्ट डेल्टा एच ईजी जो होगा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी वह निगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पॉजिटिव है तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निगेटिव। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सिर्फ किसका अंतर है, साइन का डिफरेंस है, वैल्यू कभी नहीं चेंज होती है, सिर्फ क्या चेंज होगा, हमारा साइन चेंज होता है। ठीक है, वैसे वी कैन से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी एंड मैंने बताया था डेल्टा एच ईजी मतलब इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इक्वल टू होता है -EA मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा माइनस, बस साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, तो माइनस हमने ले लिया। ठीक है, अगर EA हमारा पॉजिटिव था तो EG जब करेंगे तो साइन यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा निगेटिव हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। देखिए बोर्ड में कंपटीशन में जो क्वेश्चन आते हैं वो एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, आयोनाइजेशन इंथैल्पी, स्क्रीनिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, मोस्टली क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से आता है इस चैप्टर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट वैल्यू ऑफ आयनिक रेडियस। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा AIEEE का है, AIEEE का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है Li प्लस, ऑप्शन बी इज B+3 एंड ऑप्शन सी इज O-2 एंड ऑप्शन डी इज F-। हाईएस्ट वैल्यू ऑफ आयनिक रेडियस, किसका आयनिक रेडियस सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, किसका आयनिक रेडियस सबसे ज़्यादा होगा। चलिए लिथियम है, एटॉमिक नंबर लिथियम का 3, 1+ चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 मतलब यस ऑर्बिटल फुल फील्ड है। बी है एटॉमिक नंबर 5 +3 चार्ज है तो 1s2। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। ए बी क्या है, फुल फील्ड, 3 इलेक्ट्रॉन, 5 में से +3 इलेक्ट्रॉन बाहर। ओके, अब देखिए हमारा O-2 है तो ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4 होता
बट 2 माइनस चार्ज है तो क्या हो जाएगा 2p6O-2, ठीक है। और यहाँ पे हमारा F है 9, 1s2 2s2, और यहाँ पे 2p5 होता 1 माइनस से क्या हो जाएगा 6, है ना, क्या हो जाएगा 6, और ये क्या हो जाएगा 2p6, ठीक। और इसका देखिए ये सभी क्या है फुल फील्ड है, फुल फील्ड है। पूछ रहा है हाईएस्ट वैल्यू ऑफ आयनिक रेडियस, सॉरी ऑप्शन में ये मिस्टेक है, O माइनस है, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या 2p5, ओके। तो इसमें देखिए ये हमारा क्या है मोर स्टेबल, ए भी क्या है हमारा मोर स्टेबल, और ए भी क्या है हमारा मोर स्टेबल। लेकिन ये हमारा क्या है मोर स्टेबल नहीं, ये कैसा हमारा पार्शियली फील्ड है, कैसा है पार्शियली फील्ड। अब एटॉमिक नंबर देखिए इसका 3 है, इसका 5 है, इसका 8 है, और इसका 9 है, ठीक है। तो लेफ़्ट टू राइट चलते हैं तो क्या होता है, लेफ़्ट टू राइट चलने पर एटॉमिक रेडियाई जो होती है डिक्रीज करती है, एज वेल एज आयनिक रेडियाई भी डिक्रीज करती है। अब अगर हम देखें इसमें तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें कितने 9 है ना, 9 10, और सॉरी इसमें कर दीजिए O-2, इसमें क्या हो जाएगा 8 10, ठीक है। और ये सब क्या ये दोनों तो ऑलरेडी हमारे फुल फील्ड है, तो डिफरेंस किस में ज़्यादा है, सॉरी O-2 ही करेंगे। अब इसमें देखिए डिफरेंस किस में ज़्यादा है, यहाँ पे 9 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और इसमें 8 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसमें रिपल्सन ज़्यादा होगा, इसमें रिपल्सन कम होगा, ठीक है। और ये लोग तो इलेक्ट्रॉन को लूज ही कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जितना लूज करेंगे जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड बैलेंस सेल उतना इंक्रीज करेगा, और रेडियाई डिक्रीज करेगी। तो ये दोनों तो होगा ही नहीं। और ए भी है ड्यू टू फुल फील्ड, ए भी हमारे फुल फील्ड ही है ना। लेकिन देखिए डिफरेंस इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का 9 10, इसमें 8 10 है। तो जहाँ पे डिफरेंस ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसके ज़्यादा होंगे वहाँ पर रिपल्सन ज़्यादा होगा, ठीक है। रिपल्सन ज़्यादा होगा तो रेडियस इंक्रीज करेगा। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ओके। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है considering the elements fluorine, chlorine, oxygen and nitrogen, okay, the correct order of their chemical reactivity in terms of oxidizing property is, ओके। ऑप्शन हमारा है ए फ्लोरीन इज ग्रेटर देन क्लोरीन, फिर है ऑक्सीजन नाइट्रोजन, बी ऑप्शन फ्लोरीन ऑक्सीजन क्लोरीन एंड नाइट्रोजन, ओके। ऑप्शन सी है क्लोरीन फ्लोरीन फिर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ऑप्शन डी है हमारा ऑक्सीजन फ्लोरीन नाइट्रोजन एंड क्लोरीन, ओके। तो पूछ रहा है कि इसमें कि फ्लोरीन क्लोरीन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इनका करेक्ट ऑर्डर ऑफ दियर केमिकल रिएक्टिंग इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है कि जैसे कोई भी मेटल है अगर वह इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, इफ़ एलिमेंट्स और एटम लॉस इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो बनाता है केटायन, ओके। तो जब
एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उसका ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। ओके। और सपोज दैट कोई भी एटम है, अगर वह इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो उस पर चार्ज कौन आएगा? यम माइनस, मतलब उसका रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। और जिसका रिडक्शन होता है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, दीज आर, ये सभी क्या है? ये सभी हमारे नॉन मेटल है। क्या है? नॉन मेटल। मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, केटायन बनाते हैं, उनका ऑक्सीडेशन होता है, वह रिड्यूसिंग एजेंट है। लेकिन यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन सब की टेंडेंसी क्या है? इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। इसका मतलब कि ये सभी क्या है? हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। ठीक है, सभी हमारे क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो लेफ्ट टू राइट चलने पर व्हेन वी मूव अक्रॉस द पीरियड लेफ्ट टू राइट, reducing properties decreases, reducing properties decreases and oxidizing property increases। तो सबसे लास्ट में कौन आता है? हम जब चलते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है, तो ये सब इलेक्ट्रॉन लूज करने वाले हैं। तो ये सभी क्या है? रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी के हैं। ये सब इलेक्ट्रॉन गेन करने वाले। जैसे जैसे हम जाएंगे रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी डिक्रीज करेगी, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी इंक्रीज करेगी। सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग कौन होगा? फ्लोरीन। उससे कम कौन होगा? ऑक्सीजन। उससे कम नाइट्रोजन। उससे कम कार्बन। तो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, क्योंकि क्लोरीन क्या है? फ्लोरीन के नीचे है। ठीक है, सबसे ज़्यादा ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी का है। उसके नीचे जाएंगे प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, तब फिर क्लोरीन, और फिर लास्ट में यहाँ पे क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। मतलब ऑप्शन बी इज राइट। ओके, तो हमेशा जान लीजिए कि ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज डिक्रीजेज एंड ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज इंक्रीजेज। क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग नेचर का कौन है? फ्लोरीन, है ना। दैट इज गुड। फ्लोरीन इज द बेस्ट और गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 और 5 जो भी हो। असाइन द पोजीशन ऑफ द elements having outer electronic configuration, outer electronic configuration। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट दिया है NS2 एंड NP4। ठीक है, और फॉर n इक्वल टू 3 इसका पोजीशन हमको बताना है पीरियोडिक टेबल में। n इक्वल टू क्या दिया? 3, मतलब एट द प्लेस ऑफ n वी पुट 3। क्या कर सकते हैं? वी कैन पुट 3। तो क्या हो जाएगा? 3s2 एंड 3p4, है ना। तो 3 क्या है? 3 इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर विच इज रिप्रेजेंट द पीरियड नंबर। इस मतलब पीरियड इसका कितना हो जाएगा? 3। और लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इन पी सबसेल, मतलब ब्लॉक कौन सा हो जाएगा? पी ब्लॉक। और इफ एलिमेंट्स बिलोंग फ्रॉम पी ब्लॉक, तो फॉर ग्रुप के लिए क्या सा फार्मूला है? P+12, है ना। तो P+12, तो कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन। तो P के प्लेस क्या हो गया? 4+12 कितना? 16, मतलब ग्रुप नंबर 16। ठीक है, B है हमारा n-1 D2 एंड NS2 फॉर n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 4। n-1 D है, तो n इक्वल टू अगर 4 दिया है तो D के लिए क्या हो जाएगा? n-1 मतलब 4 - 1 करेंगे कितना आ जाएगा? 3,
मतलब यहाँ पे लिखेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d2 और n के प्लेस पे n के लिए कितना है 4, ये हो जाएगा 4s2, है ना। तो 4 क्या है, मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो पीरियड नंबर 4। ब्लॉक इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में इंटर कर रहा है, n-1 मतलब d सबसेल में, मतलब ब्लॉक कौन सा है, d ब्लॉक, ओके। और इफ एलिमेंट्स बिलोंग फ्रॉम d ब्लॉक तो फॉर ग्रुप d+2, दिस फार्मूला, ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो ग्रुप के लिए क्या हो जाएगा, d+2, d में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो d के प्लेस पे हम क्या करेंगे 2 + 2 = 4, मतलब ग्रुप नंबर कितना है इसका 4, ओके। तो ये हो गया हमारा, इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। n-1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन हम माइनस कर लेंगे, 1 माइनस करेंगे तब 3d आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा Cn-2, मतलब ये इनर ट्रांजिशन के लिए है, n-2 F7 और n-1 D1 और ns2 और फॉर n = 6, n = क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखिए n = कितना दिया, n = 6, तो f के लिए कितना है n-2, तो n-2 मतलब 6 - 2 कितना आ गया 4, इसका मतलब ये हो गया हमारा 4f7। अब n-1, n कितना है 6, तो 6 - 1 कितना आ जाएगा 5, यहाँ पे हो गया हमारा 5d1 और इसके लिए n की वैल्यू कितनी है 6, ये हो गया हमारा 6s2, ओके। क्लियर, एनी प्रॉब्लम, नो, ओके, वेरी गुड। अब आप देखिए मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है 6, तो पीरियड क्या हो गया 6, ब्लॉक लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इन n-2 मतलब f सबसेल, तो ब्लॉक हो गया f, ठीक है, ब्लॉक हो गया f। अब देखिए इसके लिए क्या है, इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हम चेक करेंगे तो जेनान यूज़ करते हैं, जेनान मतलब 54 के बाद क्या हो जाएगा 4f7 5d1 एंड 6s2, तो टोटल इलेक्ट्रॉन ऐड करें 57 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 1 एंड 2, तो कितना आ गया टोटल 57 में 7 प्लस करेंगे तो 57 और 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 59 और यहाँ पे 60 और इसमें 7 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 67, ठीक है। सॉरी, जेनान का है 54 प्लस 7 तो यहाँ पे आ जाएगा 64। अब 64 किसके बिटवीन आता है, लेंथेनाइड सीरीज कहाँ से कहाँ तक होता है 58 to 71, 58 to 71 एलिमेंट्स प्रेजेंट इन थर्ड ग्रुप, ओके, एंड 89 to 103 एलिमेंट्स प्रेजेंट इन आल्सो इन थर्ड ग्रुप, तो हमारा ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा थर्ड ग्रुप, ओके। तो ये क्वेश्चन था हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी कंपटीशन के क्वेश्चन हैं, सभी कंपटीशन में पूछे जाते हैं और आपके एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन दिया गया है ना। तो क्वेश्चन को ध्यान से सॉल्व करिए मन से, अगर आप पूरा वीडियो अच्छे से देखे हैं, ठीक है, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, नहीं देखे हैं तो आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, जो भी नंबर हो, द फर्स्ट del H1 मतलब क्या होता है फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, एंड सेकेंड del H2 सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी किस में दिया गया है इन केजी किलोग्राम में, ये सॉरी इन किलो जूल में, एंड del H इजी
मतलब ये क्या है, डेल एच मतलब हीट, इजी मतलब इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, गेन इलेक्ट्रॉन गेन किसमें दिया, इन किलो जूल पर मोल में, ओके, ऑफ few elements are given below। चलिए एलिमेंट्स जो हमारे हैं, एलिमेंट्स इसमें कौन है, डेल H1 और यहाँ पे है डेल H2 और यहाँ पे हमारा है डेल एच ईजी, मतलब डेल एच ईजी मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और ये हमारा क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, और ये हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, सेकंड। ओके, तो एलिमेंट हमारा फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है और फोर्थ है। ठीक है, तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी फॉर इसके लिए कितना है, 520, 7200 और -60। सेकेंड के लिए कितना है, 419, 3051 और -48। थर्ड के लिए कितना है, 1681 और यहाँ पे 3374 और यहाँ पे है -3 to 8। ठीक, ये हो गया फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड। फोर्थ के लिए है 1008, यहाँ पे 1846 और यहाँ पे है -295। ओके, एंड फोर्थ के लिए है, ये फोर्थ हो गया। फिफ्थ के लिए चलिए, ये हमारा एलिमेंट फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब हमारा है फिफ्थ। फिफ्थ में है 2372, 5257 और यहाँ पे है +48। ठीक, और सिक्स के लिए है 738 और यहाँ पे है 1450 और यहाँ पे है -40, है ना। तो ये वैल्यू दी गई है, फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, और ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके, क्वेश्चन जो पूछा गया इसमें, फर्स्ट क्वेश्चन, विच of the above elements is likely to be, है ना, ये क्वेश्चन है। इसमें हमारा एक क्वेश्चन पूछा गया है, द लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट इसमें कौन सा है, चेक करिए। सबसे लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स कौन सा है, लीस्ट रिएक्टिव मतलब सबसे कम रिएक्टिव। इसका मतलब देखिए, इसमें फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है यहाँ पे इसका कम है, पहले एलिमेंट का, इसका भी कम है, और देखिए इसका भी, इसके बाद ये है, इसके बाद फिर पहले ये और ये तीनों क्या है, कम है, उसके बाद ये ज़्यादा है, फिर ये ज़्यादा, फिर ये। अब इसमें कि लीस्ट रिएक्टिव मतलब फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी कितनी ज़्यादा है, 2372, सबसे ज़्यादा। मतलब फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब क्या होता है, मतलब बैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो मिनिमम है, कहते हैं व्हाट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बैलेंस सेल। तो यहाँ पर देखिए कितनी मैक्सिमम एनर्जी है। तो देखिए फर्स्ट और सेकंड दोनों कितने ज़्यादा है ना, दोनों ही क्या है, बहुत
ज़्यादा है। तो पूछ रहा है क्या, द लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। और यहाँ पर देखिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी कितना दिया गया है, इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव में दिया गया है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए भी तैयार नहीं है। तो सबसे जो इसके लिए है, पहले के लिए ए के लिए कौन सा सही है, पांचवा। क्यों लीस्ट रिएक्टिव क्यों है ये, बिकॉज फर्स्ट एंड सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज वेरी हाई। ओके, ये फर्स्ट क्वेश्चन के लिए पांचवा सही है, फिफ्थ। सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारा, बोला है कि द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, द मोस्ट, सेकेंड है द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा। अब यहाँ पे देखिए 419 है, 520 है, और सबसे कम और एक कम कौन सा है, यहाँ पे 700 है। ठीक है, 90 ये, और यहाँ पे 738 है, हाँ 738 है। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन से होते हैं, फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, दैट इज़ मोस्ट रिएक्टिव, और उनके बैलेंस सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, थोड़ी सी एनर्जी देते हैं और तुरंत इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाता है। तो देखिए इसमें सबसे कम कौन सा है, यहाँ पे 520, यहाँ पे 419, और यहाँ पे इनको छोड़ दीजिए तीनों, सिर्फ यही देखिए किसके लिए फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम है। सबसे कम किसके लिए दिखाई दे रहा है, सेकेंड में, है ना। फर्स्ट कम है, सेकेंड देखिए कितना ज़्यादा हो गया, 3051। इसका मतलब अगर हमारा सोडियम है, एटॉमिक नंबर 11 है, 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1, तो बैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, थोड़ी सी एनर्जी देंगे, इलेक्ट्रॉन तुरंत बाहर। लेकिन जैसे ये इलेक्ट्रॉन बाहर होगा, इसके बाद देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो गया, स्टेबल हो गया, लाइक नियान की तरह। जब ये स्टेबल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी। देखिए सेकेंड क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। ठीक है, ज़्यादा हो गया कि नहीं। इसका मतलब सबसे कम देखिए वैल्यू किसकी, सेकेंड की। इसका मतलब कि जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है वो कौन सा है, हमारा सेकेंड, जिसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कितनी है, 490, है ना। तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन के लिए, किस क्वेश्चन के लिए, सेकेंड क्वेश्चन के लिए, या मान लीजिए कि अगर इसको हम बी कर दें, बी क्वेश्चन नंबर बी, तो बी के लिए हमारा सेकेंड ऑप्शन सही है। ओके, चलिए थर्ड क्वेश्चन कौन सा है इस पे, थर्ड क्वेश्चन है द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। तो ए का तो काम हो गया, 5 का काम हो गया, बचा कौन है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स्थ, है ना। तो यहाँ पे देखिए द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, तो ये तो मान लीजिए जिसका कम है वो तो मेटल में आ जाएगा। ठीक, सॉरी ये तो है अभी फर्स्ट है, ये सेकेंड खत्म हो गया। ये तो मान लीजिए हमारा क्या है, 520 तो मेटल है, ये भी हमारा क्या है, मेटल है। बच रहा है कौन सा, ये दोनों, फर्स्ट और थर्ड। ठीक है, तो नॉन मेटल देखिए इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कितना ज़्यादा है, 1681, और सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी और ज़्यादा है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है इसका, निगेटिव। निगेटिव का मतलब क्या, कि जो इसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की जो टेंडेंसी है वो बहुत ज़्यादा है। कितना देख रहे हैं, -328। तो इसको और इसको ना देख करके हम ये देखें, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जिसका ज़्यादा होगा, नेगेटिव है, तो क्या होगा, द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, मतलब थर्ड के लिए, या हम कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर सी के लिए हमारा थर्ड सही होगा। क्यों, क्योंकि थर्ड में फर्स्ट एंड सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या ज़्यादा है, तो मेटल तो होगा नहीं, वह क्या होगा, नॉन मेटल होगा। वह मोस्ट रिएक्टिव क्यों होगा, क्योंकि उसकी जो आयोनाइजेशन या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है। इसलिए सी क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, अब बात करते हैं किसका, क्वेश्चन नंबर डी का। डी क्वेश्चन हमारा क्या है, द
लीस्ट reactive non-metal, the least reactive non-metal, लीस्ट मतलब सबसे कम रिएक्टिव नॉन मेटल कौन सा है हमारा, ठीक है। तो बचा कौन सा हमारा, थर्ड हो गया और ये सेकंड भी हो गया, ठीक है, और ये हमारा फिफ्थ भी हो गया। बचा कौन सा है हमारा, फर्स्ट, फोर्थ और सिक्स्थ। ये तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन कितना है, 738, ये तो हमारा मेटल हो गया, ठीक। अब इन दोनों में देखिए, फोर्थ को देखिए, फोर्थ में ये ज़्यादा है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सेकेंड भी ज़्यादा है, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखिए इसकी क्या है, नेगेटिव है, मतलब द लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। तो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो फोर्थ की है देखिए कितना है, ये कम है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। और आयोनाइजेशन एंथैल्पी देखिए इसका क्या है हमारा, ये है 1008 एंड 1846 है ना। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर क्या है इसका, नेगेटिव है, तो ये तो हमारा अगर है तो ये क्या हो गया, नॉन मेटल हो गया, ठीक। और फर्स्ट एंड सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, ज़्यादा है, इसका मतलब वो क्या है हमारा, लीस्ट रिएक्टिव है। मोर रिएक्टिव होता तो कम होता, इसलिए ऑप्शन डी के लिए हमारा 4 सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, डी के बाद फिर ई, क्वेश्चन नंबर ई। ई क्या है, द मेटल विच कैन फॉर्म a stable binary halide of the formula MX2। यहाँ पे X क्या है, X मीन्स हैलोजन, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। पूरा है कि द मेटल विच कैन फॉर्म अ स्टेबल बाइंड्री हैलाइड ऑफ द फार्मूला MX2, ठीक है। तो बच कौन सा रहा है हमारा, फर्स्ट और ये, है ना। तो जाहिर सी बात है अगर ये 520 और ये 738 है, इसका मतलब 520 अगर है तो ये कभी भी जो होगा ये फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट हो, क्योंकि आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम किसकी होती है, फर्स्ट ग्रुप की, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम की। और उससे ज़्यादा देखिए कौन बच रहा है 738, मतलब इससे ज़्यादा है ये, मतलब ये किस ग्रुप का होगा हमारा, सेकेंड ग्रुप का। हैलाइड कैसा बनना चाहिए हमारा, MX2, मतलब सेकेंड ग्रुप में जैसे हम ले सकते हैं किसको, Mg को, मैग्नीशियम, ठीक है, क्योंकि मैग्नीशियम ही बाइंड्री हैलाइड का निर्माण कर सकता है, फॉर्मेशन कर सकता है। तो MgX2 बना सकता है, क्यों, क्योंकि Mg अगर लेंगे तो एटॉमिक नंबर 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, बनाएगा क्या हमारा Mg++, और X मान लीजिए हमने ले लिया क्या, Cl, तो Cl का एटॉमिक नंबर 17, 287, इसी को क्या चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन, और मैग्नीशियम कितना देगा 2, तो कितने Cl लगेंगे 2 Cl, तो क्या बन जाएगा हमारा MgCl2। दिस इज द बाइंड्री कंपाउंड, है ना। तो कौन बना सकता है ये, क्यों, क्योंकि फर्स्ट देखिए कितना है 738, उसका जस्ट डबल देखिए ये है हमारा, है ना। और देखिए ये हमारा कितना कम है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो कौन सा सही होगा इसके लिए, फिफ्थ। ई क्वेश्चन के लिए हमारा ऑप्शन जैसे सही होगा वो 6 सही होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि 2 ही बचा है, फर्स्ट एंड सिक्स्थ। तो ये 520 है, 738 है, तो ये फर्स्ट ग्रुप का है और ये सेकेंड ग्रुप का है। और सेकेंड ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं वही बाइंड्री कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं, जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है, स्ट्रोंटियम, बेरियम। तो जैसे हम ऐसे का BeCl2 या MgCl2 या CaCl2, दीज आर बाइंड्री कंपाउंड्स, और ये सभी किस ग्रुप के हैं, सेकेंड ग्रुप के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
एफ क्वेश्चन है द मेटल विच कैन फॉर्म स्टेबल कोवैलेंट हैलाइड ऑफ द फार्मूला mx, और x क्या है यहाँ पे, हैलाइड है। तो बच कौन रहा है, यही पहला जिसकी सबसे कम है, मतलब बना सकते हैं क्या, सोडियम ले सकते हैं फर्स्ट ग्रुप का, और x मतलब Cl, तो बन गया क्या हमारा NaCl। ठीक है, तो F के लिए हमारा कौन सा सही है, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। इसी तरह से हम फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को चेक करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, किसका ज़्यादा है किसका कम है, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द ग्रुप हैविंग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज इज। ठीक है, ये जेई मेंस का क्वेश्चन है, JEE 2017 में पूछा गया है। ऑप्शन है हमारा O-2, F-, Na+ एंड Mg++। बी ऑप्शन है O-, F-, Na+ एंड Mg++। ठीक है, सी है O-2, F-, Na एंड Mg++। एंड डी ऑप्शन है O-, F- एंड Na+ एंड Mg+2। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या होता है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एटॉमिक नंबर देखिए इसका 8, 9, 11, 12। 8 एटॉमिक नंबर -2 चार्ज है, 8 में 2 ऐड होगा कितना, 10 इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक नंबर 9 1 माइनस है, 1 ऐड हुआ कितना, 10 इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक नंबर 11 है, 1 प्लस है, एक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक नंबर 12 है, 2 प्लस चार्ज है, 2 डिक्रीज करेंगे इलेक्ट्रॉन तो क्या हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन। तो सेम मतलब फर्स्ट ऑप्शन कंटेन्स सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। आप बी सी डी को भी चेक कर सकते हैं, लेकिन सही कौन आएगा, फर्स्ट ऑप्शन। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन था JEE का। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, कुछ भी टफ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन है द एलिमेंट्स विथ Z मतलब एटॉमिक नंबर 120 नॉट एट डिस्कवर्ड, अभी ये डिस्कवर्ड नहीं हुआ है, विल बी एंड और ए। ये JEE का क्वेश्चन है, JEE का क्वेश्चन है 2019 मेंस का, JEE मेंस का। फर्स्ट ऑप्शन है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ओके। बी हमारा है ट्रांजिशन मेटल, ए बी। और सी ऑप्शन है एल्केलाइन अर्थ
मेटल, है ना। एंड डी ऑप्शन है एल्केलाई एल्केलाई मेटल। एल्केलाई मेटल, ट्रांजिशन मेटल मतलब डी ब्लॉक का, एल्केलाई मतलब एस ब्लॉक का, एल्कलाइन अर्थ मतलब ये सेकेंड ग्रुप है एस ब्लॉक का और ये फर्स्ट ग्रुप है, और इनर ट्रांजिशन मतलब ये ब्लॉक का। अब जैसे कह रहा है कि 120 एलिमेंट एटॉमिक नंबर के एलिमेंट अभी डिस्कवर्ड नहीं, अगर डिस्कवर्ड होगा तो किस में जाएगा ये, ठीक है, कहाँ पर इसका स्थान बनेगा। तो इसके लिए हमें एटॉमिक नंबर 120 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिएगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें एंटर करेगा उसी ग्रुप में जाएगा, चाहे वो एस का हो या उसी ब्लॉक में जाएगा, ठीक है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें इसका तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 3d10 4p6 5s2 and 4d10 and 5p6 and 6s2 and 4f14 and 5d10 and 6p6 and 7s2 and 5f14 and 6d10 and 7p6 and 8s2, है ना। तो हम काउंट करेंगे टोटल यहाँ तक कितना आएगा 120। तो S में जा रहा है और 2 है, मैंने बताया था अगर S1 रहेगा और S2 रहेगा, S1 मतलब एल्केलाइन मेटल्स, S2 मतलब एल्केलाइन अर्थ मेटल, तो 8s2 है तो किस में जाएगा ये एल्केलाइन अर्थ मेटल में, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें करना आना चाहिए पूरा, किस रूल से, ऑफ बाउ रूल से, ओके। तो क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करिए, ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंसीडरिंग द एलिमेंट्स बोरान, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम, द correct order of their metallic character is ऑप्शन ए है बोरान, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम। ऑप्शन बी है एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, बोरान, पोटेशियम। ऑप्शन सी है मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, पोटेशियम, बोरान। ऑप्शन डी है पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम एंड बोरान, है ना। क्या पूछ रहा है इसमें, करेक्ट ऑर्डर ऑफ दियर मेटेलिक करेक्टर, है ना। वी नो वेरी वेल on moving left to right across the period metallic character decreases and non-metallic character increases, ठीक है। metallic character क्या करेगा, डिक्रीज करेगा और नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज करेगा। तो फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, दीज आर मोस्ट मेटेलिक करेक्टर, सबसे ज़्यादा मेटेलिक करेक्टर है। उसके बाद कौन से हैं सेकेंड ग्रुप के, कौन कौन से, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम एंड रेडियम। तो ये तो है नहीं,
ए भी नहीं होगा सबसे ज़्यादा, और मैग्नीशियम भी नहीं होगा। सबसे ज़्यादा कौन होगा? पोटेशियम, ये वाला। उससे कम कौन? मैग्नीशियम। फिर हमारा क्या है? एल्युमिनियम और बोरान, है ना। तो एल्युमिनियम और बोरान, बोरान कहाँ पे है? ऊपर है, एल्युमिनियम उसके नीचे है। लेफ्ट टू राइट चलने पर क्या होगा? मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज करेगा और नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज करेगा। लेकिन देखिए ग्रुप में टॉप टू बॉटम आने पर क्या होगा? मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज करेगा और नॉन मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज करेगा। इसका मतलब एल्युमिनियम जो है वो बोरान से ज़्यादा मेटेलिक करेक्टर का है, ठीक है, क्योंकि टॉप टू बॉटम आने पर मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज करता है और नॉन मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज करता है। लेफ्ट टू राइट चलने पर मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज करेगा और नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज करेगा। इसलिए एल्युमिनियम का ज़्यादा होगा, क्योंकि नीचे आने पर बोरान के नीचे क्या है? एल्युमिनियम, तो इसका ज़्यादा होगा और बोरान का कम होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट, है ना। तो आज के लिए फिर इतना काफ़ी है। आप लोग सभी क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। जो क्वेश्चन ना आया आप हमसे पूछिए, चाहे हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे पूछिए या आप ग्रुप में क्वेश्चन को सेंड कर सकते हैं, ठीक है। हम आपको सभी क्वेश्चन को बता रहे हैं। ये सभी क्वेश्चन जो हैं, ये भी क्वेश्चन हमारा IIT में पूछा गया है। किसमें? IIT का ये क्वेश्चन पूछा गया है। और हम आपको ढेर सारे IIT, JEE मेंस, नीट, BHU जितने भी जो भी क्वेश्चंस पूछे गए वो हम आपको देंगे। आप बस केवल ध्यान से पढ़ते रहिए, अपने प्रति आप ईमानदार रहिए। यदि आप अपने प्रति ईमानदार रहते हैं तो फिर कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो आपका टारगेट होगा, जो आपका गोल होगा, ठीक है, जो आपने अपने लाइफ में सोचा होगा वो आप ज़रूर बनेंगे, ठीक है। बस अपने माइंड को आप सेट करिए, आप अपने लिए कुछ अच्छा सोचिए, बिना फालतू का आप कोई काम न करें कि आप इधर उधर घूमें टहलें, अपना टाइम इधर उधर वेस्ट करें। आप सिर्फ टाइम के अकॉर्डिंग अपना शेड्यूल बना करके आप पढ़ते रहिए। निश्चित तौर पर जो आप बनना चाहते हैं वो आप बनेंगे। थैंक यू।